सहारा इंडिया परिवार के जो भी लोग हैं अब हिम्मत नहीं रहा है कि फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसको जो रिजेक्ट किया उसको करेक्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। काहे कि ये बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा खेल था कि मतलब 1000 में से 999 को रिजेक्ट कर दिया गया, एक को पैसा दिया गया। मतलब ये बहुत बड़ा चाल था केंद्र सरकार का, जो कि पूरा झारखंड या पूरा देश का जनता जो है सहारा इंडिया का चाल को जान रहा। अमित शाह जी जब जब इलेक्शन आता है और इलेक्शन में कुछ ना कुछ जहर डाल देते हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शन से पहले बोल दिए कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा और सब पागलों की तरह भरने लगा फॉर्म। सुसाइड कर लिए हैं कोई बहुत सारा एजेंट, या सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं का या फिर मृत्यु हो गया, किसी कारण से हार्ट फेल हो गया है, वही हेडेक से। सहारा इंडिया का जो मुद्दा है, अरूप चटर्जी जो निरसा विधायक है, अरूप चटर्जी जी ने जो विधानसभा में उठाए हैं, सहारा इंडिया का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और सहारा इंडिया जो है केंद्र सरकार के हाथों में है, वो केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन इसमें हेमंत सोरेन जी इंटरफेयर किए, ये उनका दरियादिली है और बड़ा उपलब्धि है। जो सहारा इंडिया का परिवार है, जो सहारा इंडिया में सुसाइड कर लिए हैं कोई बहुत सारा एजेंट, या सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं का या फिर मृत्यु हो गया, किसी कारण से हार्ट फेल हो गया है, वही हेडेक से, उनको कहीं ना कहीं एक योगदान करेंगे हेमंत सोरेन जी। तो ये हेमंत सोरेन का दरियादिली और बड़ा उपलब्धि है। लेकिन सहारा इंडिया का जो पैसा है वो हेमंत सोरेन जी नहीं दिला सकते। और लेकिन ये बहुत बड़ा बात है क्योंकि ये केंद्र का अधीन है, केंद्र सरकार का मुद्दा है। और लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अमित शाह जी जब जब इलेक्शन आता है और इलेक्शन में कुछ ना कुछ जहर डाल देते हैं। जैसे लोकसभा इलेक्शन से पहले बोल दिए कि सहारा इंडिया का पैसा मिलेगा और सब पागलों की तरह भरने लगा फॉर्म। पहले तो ऑफलाइन भराया, उसमें भी 100-200 रुपया लगा, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भराया तो उसमें भी लोगों का 1000-500 रुपया लगा। किसी के पास 5 बॉन्ड, किसी के पास 2 बॉन्ड, किसी के पास 10-10 बॉन्ड, 20-20 बॉन्ड, तो इस तरह का 1000-2500 करके सब सहारा इंडिया का परिवार को लगा, पैसा लगा फॉर्म भरने में। लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला, जो कि अमित शाह जी ने कमेंटमेंट किया था कि सबको पहला किस्त में 10,000, दूसरा किस्त में इस तरह से जारी किया था नोटिफिकेशन, लेकिन पैसा किसी को नहीं मिला। लेकिन 5,000 रुपया करोड़ आवंटन हुआ था जो कि बांटने का बात था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें ये बात कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ में पूरा भारत नहीं बांट सकते हैं। और इसमें आपको हमारे ही मित्र का इसमें पैसा आया, सहारा इंडिया में पैसा आया है। एक आदमी, उसका इंटरव्यू भी आप लोग को लेके सुना देंगे कि 2 किस्त में एक बार 10,000 आया, एक बार कुछ राशि दिया गया। यही निरसा विधानसभा के अंतर्गत एक व्यक्ति है, उनका पैसा आया सहारा इंडिया का। सहारा इंडिया का खेल समझिए कितना बड़ा खेल है। मतलब 1000 आदमी में एक आदमी को पैसा दे रहा, बाकी बात जो फॉर्म है, जो ऑनलाइन आवेदन किया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा। यह पूरा ठोस सबूत के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं खुद प्रज्ञा केंद्र संचालक हूं, तो हमने भी हजारों फॉर्म भरा है। सहारा इंडिया का हमने खुद से हजारों फॉर्म ऑनलाइन किया है, लेकिन पैसा मात्र एक आदमी का आया है। तो समझ सकते हैं कि पूरा झारखंड में कई लोग फॉर्म भरे होंगे, तो गिन चुन के पैसा दे दिया गया, गिन चुन के पैसा दे दिया गया। मतलब दिमाग में जहर भर दिया गया। एक आदमी का, मान लीजिए कि 5-6 गाँव है, उसमें से एक आदमी का पैसा आ गया है, तो 5-6 गाँव तो पागल हो जाएगा, पैसा आ रहा पैसा आ रहा है, तो अब यहाँ पे रिजेक्ट कर दे रहा, सब पागलों की तरह मेरा गलत भर दिया फॉर्म, गलत हो गया होगा। तो अरे यार, गलत भराया होगा तो सबका सब गलत हो जाएगा, सिर्फ एक आदमी का पैसा आएगा। ऐसा परिस्थिति बन गया, एक आदमी का पैसा आ रहा, 1000 लाख में एक आदमी का पैसा आ रहा, बाकी बात पैसा नहीं आ रहा, मतलब पैसा नहीं आया उस समय। अभी जो कंडीशन है, जो 1000-500 रुपया लगाए, जो भी सहारा इंडिया का जमा करता, क्या फिर से लगाएंगे? अब रिजेक्ट कर गया, फिर से फॉर्म भरेंगे, करेक्शन डालेंगे। अब हिम्मत नहीं रहा सहारा इंडिया परिवार के जो भी लोग हैं, अब हिम्मत नहीं रहा है कि फिर से फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसको जो रिजेक्ट किया उसको करेक्शन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। काहे कि ये बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा खेल था कि मतलब 1000 में से 999 को रिजेक्ट कर दिया गया, एक को पैसा दिया गया। मतलब ये बहुत बड़ा चाल था केंद्र सरकार का, जो कि पूरा झारखंड या पूरा देश का जनता जो है सहारा इंडिया का चाल को जान रहा। लेकिन अभी जो सबसे गर्म मुद्दा है, इलेक्शन का मुद्दा। अभी बिहार में इलेक्शन है, उसको लेके राज्य सरकार भी अड़ा हुआ है। राज्य सरकार भी उपलब्धि दे रही है, झारखंड सरकार उपलब्धि दे रही है कि काहे कि अमित शाह का जाल में, जो केंद्र सरकार का जाल में बिहार की जनता ना फंसे, इसलिए यहाँ पे मतलब कि झारखंड सरकार
पैसा दिला नहीं सकती है, लेकिन अपने तरफ से एक मुआवजा के तौर पे एक सहायता राशि दे रही है। लेकिन यहाँ पे और ये भी झारखंड सरकार वादा किया है कि सड़क से लेकर सदन तक सारा इंडिया का मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगा तो ये पैसा नहीं मिल सकता। ये केंद्र सरकार का दिन है सारा इंडिया। और यहाँ पे बिहार में इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं डर है महागठबंधन को कि फिर नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कुछ बोल ना दे सहारा इंडिया के बारे में, इसलिए पहले से उसको मतलब कि मजबूत कर रहा, पहले से सड़क से लेकर सदन तक आवाज को ले जाने का प्रयास कर रहा है महागठबंधन वाला लोग। लेकिन यहाँ पे सहारा इंडिया एक बहुत सेंसिटिव मैटर है। सहारा इंडिया के नाम पे कोई भी वोट दे देते हैं, काहे कि सहारा से पीड़ित बहुत लाखों करोड़ों व्यक्ति है जो सहारा से पीड़ित है, झारखंड हो या बिहार हो। इसलिए बिहार अभी ज्वलंत मुद्दा इसलिए बन गया कि बिहार में इलेक्शन है, सहारा को लेके कुछ कमिटमेंट ना कर दे बीजेपी वाला लोग, इसलिए पहले से अपने आप को मजबूत कर रहा है महागठबंधन। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं सहारा इंडिया के बारे में, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।